अगर ये कहना पड़ता है कि वहाँ के लोग हमारे साथ हैं तो हम आप ही का नाम लेते हैं। आपका मेरे ऊपर तो बहुत स्नेह रहा है। जब मैं गवर्नर होकर गया तो मैं उम्मीद नहीं करता था, लेकिन आप एयरपोर्ट पे आए हुए थे, मैं बहुत आभारी हुआ। और बराबर मेरी गलतियाँ भी हुई होंगी तो भी आपने उनको एक तरफ करके उस स्नेह को बनाए रखा। दुलत साहब के बारे में तो जो कश्मीर में गवर्नर होकर जाता है उसे सबसे पहले कहा जाता है कि दुलत डॉक्ट्रिन ज़रा पता कर लीजिएगा। तो मेरे कई साथी थे जिनको जानकारी रहती थी, आपसे संपर्क में रहते थे, तो मेरे बहुत काम आई। जो दुलत साहब का ज्ञान है, जो उनकी लाइन है, वो कश्मीर के बारे में बहुत मशहूर है। तो ऐसे कालका साहब, ऐसे बड़े लोगों के बीच में बैठ के मुझे थोड़ा उलझन हो रही कि मैं क्या बात करूं। ये जो पुरस्कार है संत नामदेव जी का, महाराष्ट्र में संतों की लंबी परंपरा है और महाराष्ट्र अगर शौर्य के लिए, लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए जाना जाता है तो संतों के लिए भी जाना जाता है। और ये पुरस्कार पाने के बाद मैं अपना कद 2 इंच बढ़ा हुआ महसूस करता हूँ। संत नामदेव के बारे में जितना मैं क्या बताऊं, आप सब लोग जानते होंगे, जानते ही हैं सब। तो इससे रास्ता सीखने की ज़रूरत है संतों से। और ये जब किसान आंदोलन चल रहा था फारूक साहब, तो मैं बड़े आदमी के पास गया मिलने और मैंने कहा साहब इनको ये पड़े हैं कई महीने से, इनको आप उठा दीजिए। तो उन्होंने कहा चले जाएंगे। तो मैं कहा साहब ये जाएंगे नहीं, जब आप चले जाओगे तब जाएंगे। आप जानते हो नहीं, आपने गलत लोगों से पंगा ले लिया। तब मैंने बताया कि जो सिख हैं, इनके तो गुरु ने अपने 4 बच्चे मरवा दिए थे, तब भी समझौता नहीं किया था। और ये भूलते भी नहीं हैं, 300 साल नहीं भूलते हैं। तो आप कुछ ले दे के, समझा बुझा के इस मामले को ख़त्म कर देंगे तो अच्छा रहेगा। खैर, पावर का घमंड अपना ही होता है, अपनी जगह। वो सर पे चढ़ के बोल रहा था, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गई। जब वो लोग नहीं हटे, डटे रहे, आंधी में, तूफान में, बारिश में, जिनको हम साधारण किसान समझते थे, ये जानकारी नहीं थी कि 40-40 गांव के चौधरी हैं। पंचायतों में इनका हुक्म, इनकी बात चलती है, लेकिन लोग डटे रहे। 700 लोग मरे। कुतिया भी मरती है तो दिल्ली से उसके लिए शोक संदेश जाता है, लेकिन 700 लोगों के लिए ना संसद में, ना संसद के बाहर कहीं भी कोई चीज़ नहीं कही गई। तब मुझको दुखी मन से तब मुझे बोलना पड़ा। और मैंने कहा ठीक है, ये गवर्नरशिप है, मैं खूंटी पे टांग के आया हूँ, जब कहेंगे मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इनके साथ रहूँगा। मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ। फारूक साहब वो ये कहते थे कि चाहे जो छोड़ना हो, अपने वर्गों का साथ मत छोड़ना और उस पर कभी समझौता मत करना। तो मैं उस पर बोला, उसका फ़ायदा नुकसान जो है वो होता रहेगा, पर मेरे पे कोई ज़्यादा नुकसान को है नहीं। मैं तो आप जानते हैं आया हूँ, ऐसे ही कश्मीर गया था, ऐसे ही आ गया। मुझे कोई ज़्यादा, आज भी मेरे पे अगर रिटायर होऊंगा तो घर नहीं है जाने को, कहाँ जाके रहूँगा, गाँव में ही जाना पड़ेगा। तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सच के साथ खड़ा होना हमारा सबका बुनियादी फर्ज है। वो करके मैंने उस पर बोला। और मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, अभी मैं 13 को जा रहा हूँ वहाँ संगरिया, और सब बहुत बड़ी तादाद में लोग, चूँकि वहाँ 40% सिख भी हैं। सिखों ने कहा हम 1 लाख आदमी का खाना देंगे और बड़ी तादाद में लोग आएंगे। तो मैं रिटायर होके भी इस किसानों के मुद्दे पे, चूँकि चाहे प्रधानमंत्री ने बड़प्पन दिखा दिया हो कि हम कानून वापस ले रहे हैं, लेकिन अभी भी जो MSP का मसला है वो सुलझा नहीं है। लेकिन वो हमारा बुनियादी मसला है, उसके सुलझे बिना हमारा मसला हल नहीं होगा। मैं लंबा हो रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, इस देश का किसान बिना जाने रोज़ गरीब होता है। जितनी चीज़ें वो पैदा करता है वो सस्ती, और जितनी चीज़ें खरीदता है वो महंगी होती हैं, और उसे पता ही नहीं चलता। मैं जब पढ़ता था कॉलेज में, मैं एक खाना खा के घूमने निकलते थे हम लोग, तो एक कब्रिस्तान था फारूक साहब, तो वहाँ एक कव्वाली गाता था। उसका एक शेर था जो मैं भूलता नहीं हूँ, और वो किसानों ही के लिए है
कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। तो किसानों का जो शोषण है, उसके साथ जो जाति है, उसे तो बेचारे को पता भी नहीं। और एक मैं पंजाब की बात पे एक मीटिंग में मैं बोल रहा था, तो वहाँ मैंने समझाया, तो एक चौधरी मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि मलिक साहब ये बात मत समझाओ। मैं कहा क्यों? कि अभी तो हमें पता नहीं है, हम झेल रहे हैं, पता चल जाएगा तो हम मर ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादती किसान के साथ इस देश में है, और ये एक निर्णायक लड़ाई ये लड़ी जानी बाकी है, और ये लड़ेंगे लोग, हम नहीं लड़ेंगे, अगली जनरेशन लड़ेगी। और जो इस घमंड में है कि हमारे पास ताकत है, हम पे फौज है, पुलिस है, कोई चीज़ काम नहीं आएगी। जब ये किसान और मजदूर खड़े हो जाएंगे तो ये देश करवट ले लेगा। मैं बहुत आपका आभारी हूँ, इसलिए कि मैं तो कोई बड़ा काम किया नहीं है ऐसा, लेकिन कश्मीर का तो फारूक साहब जो सही गलत हुआ होंगे, इन्होंने मुझे माफ़ कर रखा, मेरा सलाम ले लिया ठीक से, मैं बहुत आभारी हूँ। तो ये किसानों वाले में मैं अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। मैं रिटायरमेंट के बाद पूरे नॉर्थ इंडिया में घूमूंगा और लोगों को ये बताऊंगा कि देखिए ये है परिस्थिति। इस पुरस्कार से मुझे ताकत मिलेगी, इससे मुझे लगेगा कि नहीं, हम कुछ करते हैं तो लोग उसका नोटिस लेते हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और ख़ास तौर से ये जो सिख समुदाय है सर, ये तो आपके साथ खड़ा हो जाए तो आप जैसी ताकत ही नहीं है किसी की। तो कहीं फंस जाओ तो गुरुद्वारे में चले जाओ, खाना भी मिल जाएगा, सोना भी मिल जाएगा। तो इसी सब के साथ में मैं इतने बड़े लोगों के सामने ज़्यादा बोलने का ना मेरा मौका है, ना मैं गुस्ताखी करूँगा। मैं फारूक साहब का बहुत आभारी हूँ कि वो आए। दुरुस्त साहब को तो आना ही था पुरस्कार लेना, वो तो मुझे भी आना था, 1 लाख रुपए का चेक भी है। और मैं आपसे भी कहूँगा, खुद भी कह रहा हूँ, इसको चैरिटी में देंगे, घर के अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। तो आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, और आपका आगे कार्यक्रम कोई पुणे में होगा तो मैं उसमें ज़रूर आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।